अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट का फ़ोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 2 फरवरी और नेक्स्ट वीक की मार्केट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट वीक की अगर बात करें न्यूज़ की तो मंडे वाले दिन हमारे पास आईएसएम का डाटा है। ट्यूसडे वाले दिन जोल्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन एडीपी भी है, आईएसएम भी है और फिर इन्वेंट्रीज़ भी हैं क्रूड ऑयल की। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। फ्राइडे फिर हमारे पास जो है वो एनएफपी और एफओएमसी की मेंबर की स्पीक है। यानी कि ये जो पहला वीक होता है किसी भी महीने का, उसमें इसी तरीके से हमारे पास न्यूज़ मौजूद होती हैं। आज जो एनालिसिस है वो मैं गोल्ड का, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, इन तीनों पेयर्स का मैं करूँगा। अच्छा, एक जो है वो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन भी मैंने शेयर करनी थी कि न्यू एक आईडी मैंने जो है वो बनाई है जिस पे मैं एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें लर्निंग की सीरीज़ होगी। स्टार्टिंग में उसके अंदर बिगनर से लेके एडवांस जितना भी स्ट्रक्चर है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वो मैं जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूँगा। और ट्रेडिंग क्लब 07 के नाम से आईडी है। ट्रेडिंग क्लब एनालिसिस पे सिर्फ एनालिसिस अपलोड होंगे और ट्रेडिंग क्लब 07 अगर आप टिकटॉक पे जाके देखेंगे या फिर यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे जितना भी मेरा डाटा होगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया करूँगा, एडवांस स्ट्रक्चर से लेके ये वो। और बाकी मेरा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह ये शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले 5-6 महीनों के अंदर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, जो लोग बिगनर हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, गोल्ड के एनालिसिस की अगर बात करें तो फ़िलहाल अगर आप लोग देखते हैं इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है और मंथली के अंदर इससे ऊपर आके अपनी क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बुलिश का साइन है। इसमें अभी कोई रिवर्सल का साइन ऐसा मौजूद नहीं है कि जो कि इसमें हमारे पास अवेलेबल हो। अब अगर बात करें तो ये पूरी एक जो कैंडल है ये हमारे पास बाय की कैंडल है, सही है। अब जाहिर है 2762 से लेके 2536 ये तकरीबन को 2000 आलमोस्ट 2300 पिप के करीब करीब मेरे ख्याल से ये जो है वो एरिया बनता है। तो अब इतना बड़ा जो एक एरिया होगा उसके अंदर जाहिर है हम इस तरीके से तो ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते कि हम किसी एरिया से ट्रेड अपनी डाल दें और वो मार्केट ऊपर चले जाएगी। जाहिर है फिर इसके अंदर हमारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बाइंग का साइन है जो ये ओवरऑल ये कैंडल मार्केट ने बनाई है, ये वाली, सही है। क्योंकि यहाँ पीछे लिक्विडिटी ली है इसने और ऊपर जाके फिर क्लोजिंग दी है, तो एक बुलिश का साइन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वीकली की अगर बात करें तो वीकली में भी आप लोग देखते हैं मार्केट ने ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद था ये पीछे 2790 उससे ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग दी है। अब बस ये है कि फ़िलहाल हमारे पास जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है वो 2729 से लेके 2724, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन ये कि जब मार्केट यहाँ पे आके टैप करेगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कन्फर्मेशन देख के इसमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, डेली की अगर बात करें तो डेली में भी मैं आप लोगों को यहाँ मार्क करके भी जो है वो दिखा देता हूँ। ये मार्केट ने जो इसका स्ट्रक्चर था वो ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, सही है। अब पहले नंबर पे तो ये चीज़ होती है कि जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है आपका यहाँ से, ये जो कैंडल पीछे है ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया जो है बन जाता है। इसको आप ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं। बस ये है कि मार्केट यहाँ पे आपको टेस्ट देती है, अच्छी कन्फर्मेशन यहाँ से देती है। अब जाहिर है ये पूरा जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इसके साथ ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें ये कि कोई कन्फर्मेशन यहाँ पे आके देगी फिर हम लोग यहाँ से मज़ीद अपनी बाइंग साइड पे अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको देख सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोग एट लीस्ट इस कैंडल का वेट कर लें, 2772 से लेके 2736 यहाँ का वेट कर लें, ताकि ये कि मार्केट यहाँ पे अगर आती है तो यहाँ से आपको ज़्यादा वेट जो है वो नहीं करवाएगी और इंशाल्लाह अच्छी यहाँ से जो है वो अपसाइड पे मूव दे जाएगी। सेकंड नंबर पे आपके पास जो मौजूद है एरिया, वो ये एरिया आपके पास पड़ा हुआ है। इस कैंडल से हम लोग जो है वो अपनी जो भी बाई की अपॉर्चुनिटी होगी उसको देखेंगे और लास्ट में फिर आप लोगों के पास नीचे जो एरिया मौजूद है उसमें हम लोग जो है वो देख सकते हैं। 4H की अगर बात करें तो 4H में भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेन जो इसका स्ट्रक्चर था वो भी ब्रेक हो चुका हुआ है। और अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं इस तरीके से, यहाँ से मार्केट ने आके जितनी भी लिक्विडिटी थी वो हंट की, ठीक है, या ऊपर से जो है वो एक ट्रैप बनाया यहाँ पे, क्योंकि देखें पीछे से आपका ट्रेंड बुलिश चलता आ रहा है, सही है। तो फिर यहाँ पे आने के लिए एटलीस्ट आपको एक पहला जो स्विंग लो था उसके ब्रेकआउट की ज़रूरत जो है वो लाजमी थी, सही है। अब ये ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड पे देख सकते थे, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं मैंने चैनल के अंदर भी एफओएमसी के ऊपर यहाँ से बाय की, आपको ट्रेड दी 2745 से, फिर ऊपर यहाँ से आके बाय करने की कोशिश की लेकिन मार्केट ने ऊपर से ऊपर निकल दी और फिर लास्ट है यहाँ से एक छोटी सी एक बाय हमने की जिसने ऑलमोस्ट 70-80 पिप जो है वो दिए हमें, सही है।
अब फ़िलहाल जो इसमें सिचुएशन है वो ये है कि इस एरिया का जो है वो वेट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो यहाँ से आपके पास फेयरली गैप पड़ा हुआ है और ये ओवरऑल, ठीक है, इस एरिया का वेट होगा। अगर मार्केट इस एरिया में हमें मिल जाती है 2765 से लेके 2757, तो यहाँ से हम लोग अपनी बाय की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो इसके अंदर हमारे पास एरिया मौजूद है वो ये एक ब्रेकर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके पास BRKR, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकर का एरिया मौजूद है और ये हमारे पास वैसे एक बाइंग का एरिया मौजूद है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है नीचे का एसएल दें, आपका यहाँ पे एसएल बनेगा। अगर वो कन्फर्मेशन दे देती है तो फिर उससे नीचे हम लोग अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। अब ये ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन एक खुल के आ गई कि अच्छा हम इसमें अब किस किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है वो तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग आके जो है वो देखते हैं तो मार्केट ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास शिफ्ट किया है। सॉरी, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो शिफ्ट किया है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर एक एरिया मौजूद है, ऊपर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग फेलियर भी मौजूद है। स्विंग फेलियर का मतलब ये होता है कि मार्केट एक नया हायर हाई यहाँ पे नहीं बना सकी और वहाँ से उसने ड्रॉप ले लिया। ये भी एक वीकनेस का जो है वो साइन होता है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह अभी जो लर्निंग सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जाके जो है वो देख लेते हैं। अब फ़िलहाल अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक हमारे पास शिफ्ट हुआ है। बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर हमें इस एरिया का ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर ये जो हमारे पास एरिया फेयरली गैप का पड़ा है, 7 कैंडल पड़ी है, यहाँ से हम लोग जो है अपनी को सेल साइड पे इसको देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ना लें, इस एरिया का वेट हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। फ़िलहाल ये है कि ये जो एरिया जहाँ पे मार्केट ने आके टैप किया था इसका टारगेट तो है अपसाइड तक 2817 तक, ठीक है। लेकिन ये है कि अब नीचे आपके पास लिक्विडिटी भी काफ़ी पड़ी हुई है। हो सकता है कि मार्केट इस लो को स्वीप करे इस तरीके से नीचे आके, हो सकता है यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने को जा सकती है, लेकिन ये कि इस तरीके से स्वीप करके यहाँ पे फिर को मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक अपनी बाय देख सकते हैं। फिर यहाँ को अच्छी कन्फर्मेशन हुई तो यहाँ से सेल भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन जो है वो इसमें आ सकती है कि ये पॉसिबिलिटी एक हमारे पास बन सकती है। सेकंड नंबर पे फिर ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है बताया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट अगर आएगी तो हम लोग यहाँ से ये पूरा फेयरली गैप के साथ यहाँ पे अगर मार्केट आएगी तो हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड की ओवरऑल ये हमारे पास एनालिसिस थे। GBP JPY की बात करें तो GBP JPY ने ये पीछे अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास डिमांड पड़ी हुई थी जिसको आके टैप किया है, कुछ ना कुछ इसने अपना जो इसको कहते हैं डेली के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो था उसको इसने जो है वो शिफ्ट किया। अगर आप इसकी बात करें H4 की बात करें तो H4 में भी हमारे पास ये जो फेयरली गैप पड़ा हुआ था इसका मार्केट ने जो है, बस मैं इतने लगा देता हूँ, ये फेयरली गैप था, इसका मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया। अब जब तक हमारे पास ये वाला एरिया अलाइन है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारे पास अगर नहीं टूटता तो ये GBP JPY बाय है, इसको हम लोग जो है वो बाय साइड पे ही देखेंगे। अब बाय साइड पे देखने का उसमें सिचुएशन जो है वो क्या होगी, वो ये होगी कि अगर मार्केट आपको इस एरिया पे मिलती है नीचे ये वाला एरिया, क्योंकि ऊपर वाले एरिया तो हमारे पास टेस्ट हो गए, अब हमारे पास सिर्फ ये एक एरिया जो है यहाँ पे मौजूद है। इस एरिया में अगर हमें मिलता है तो हम लोग यहाँ से अपनी बाय की एक जो है वो ट्राई यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से करके, यहाँ पे अगर मिलता है स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर उसके बाद अपसाइड पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास USD JPY का एनालिसिस। अगर हम इसकी बात करें तो USD JPY की, तो USD JPY भी इस टाइम जो है वो एक डिमांड थी, उसको मार्केट ने जो है वो टैप किया है। टैप करने के बाद हम इसमें चले जाते हैं M15 के अंदर, M15 में जा सकते हैं या इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाना है H1 में भी जाके आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि H1 में मार्केट जो है वो इस टाइम क्या कह रही है। H1 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम जो गोल्ड में आपका सीन था कि मार्केट जो है वो एक स्विंग फेलियर किया है, यानी कि एक लो नहीं बना सकी और यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर था उसको भी मार्केट ने जो है वो शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये मैं चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो है वो इसमें शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो भी हमारे पास इसमें सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं उसमें भी शेयर करूँगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे फिर ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एरिया मौजूद है, ये वाली कैंडल, ठीक है, 30 मिनट के अंदर यहाँ से अगर मार्केट हमें मिलती है तो इस एरिया से हम लोग अपनी
बाय साइड पे जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी होगी उसको हम देखने की कोशिश करेंगे इस एरिया से, ठीक है। तो ये फ़िलहाल ओवरऑल पॉसिबिलिटी है USD JPY की, ओवरऑल मैंने शेयर कर दी है। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।